ये आलम है, ये है मुनाफकत। और इसके अपने इलाके से 2 जज, उन पे हमला हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा के जज हैं। 3 फौजी अफसरान को अगवा किया गया और सिर्फ 6 माह के अंदर, पिछले 6 माह में जब से ये हुकूमत में है, 5 मरतबा पुलिस हमले हुए और कई जवान शहीद हुए। ये इसके अपने इलाके की बात है, ये इसके अपने सूबे की बात है। और ये धमकियां देता है खड़ा होकर मरियम नवाज को, ये धमकियां देता है पंजाब के सूबे को। पंजाब का सूबा जो है वो हम बड़े होने का हमेशा सबूत देते हैं, हमें बड़ा बिल्कुल हम बने हैं, हमेशा हर जगह बने हैं, लेकिन पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर जो है वो हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये बात बड़ी अच्छी तरह पता। और हमारी तो पंजाब पुलिस ही बहुत मशहूर है, मैंने आपको बता दी। ऐसा नशइयों का नशा उतारती है ना पंजाब पुलिस कि उसके बाद फिर नशई जो है ना वो अपनी 7 पुश्तें उनकी तौबा करती है कि हमने कभी नशा नहीं करेंगे। हम ये जो इनके अपने काबीना के रुकन ने कहा कि 2 अरब के ठेके में से 10% के हिसाब से 20 करोड़ रुपए इनके सेक्रेटरी ने वसूल किए। कहां है उसका जवाब? ये करप्ट आदमी मरियम नवाज को बातें करेगा, ये गंदा आदमी मरियम नवाज पे जुमले जो है वो कसने की कोशिश करेगा। ओ भाई, मरियम नवाज तो बहुत बात की बात है, पंजाबी औरतें बहुत है तेरे लिए। और आई डोंट नो कहना चाहिए या नहीं, आज मैंने पहली दफा महसूस किया कि मुझे औरत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो मैं कहना चाहती हूं वो मेरी एक तरबियत, एक खातून होना मुझे रोक रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, पिछली दफा ये रोते हुए दिखाई दिए थे आपको जब सिंध पुलिस की कस्टडी में थे और इनके बाल मुड़ दिए गए थे। आगे आप समझदार हैं। दूसरी बात, पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक स्कूल, कोई एक अस्पताल, कोई एक तरक्याती काम ये बताने के काबिल नहीं है। और जहां तरक्की हो रही है, जहां मरियम नवाज जो है वो एयर एम्बुलेंस ला रही है, जहां वो लोगों के घरों पे अद्वियात पहुंचा रही हैं, जहां वो किसान कार्ड लेके आ रही है, जहां वो जो है वो बच्चों को वज़ाइफ दे रही हैं, जहां लैपटॉप स्कीम आ रही है, जहां पर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आ रही है, जहां सब कुछ हो रहा है, उस पर ये जल जल के इनका मर रहे हैं। ये करो ना मुकाबला, हिम्मत है तो नशे की हालत से बाहर निकल के मुकाबला करो, तरक्की का करो मुकाबला मरियम नवाज से, और कहो मरियम नवाज मैं ये मुकाबला करता हूं, फिर तुम्हें समझे भी। तुम अपनी गंदी जबान जो है वो उठाते हो और बदतमीजी करना शुरू कर देते हो। इस गंदी जबान से ना मरियम नवाज को कोई फर्क पड़ता है, ना हमें किसी को कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारी अपनी तरबियत नजर आती है। और अफसोस की बात है कि अब तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि आपकी अपने घर की तरबियत नजर आती है। और दूसरा, जो वफाक से फंड मिलता है, वो फंड जो है वो उसका कोई आता पता ही नहीं, वो कहां जाता है, कौन खा जाता है उस फंड को। अगर वो जो फंड मिला है आज तक, पहले खैबर पख्तूनख्वा उसका जवाब तो दे। कितनी सड़कें बनाई, कितने पुल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनी। और आलम यह है कि यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं। 10 यूनिवर्सिटियां पिछले दिनों खबर आई बंद की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स नहीं है। 1000 अरब रुपए से ज्यादा का मकरूज ये सूबा है। और वो जो है वो उसके सूबे का जो वजीर आला है, या उसको होश नहीं होती, या जो है वो, अब देखे ना, अब पंजाब के लोग निकले नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमाद अजहर अगर 8-10 गाड़ियों के साथ पहुंच सकता है, पंजाब के बाकी लोग भी पहुंच सकते थे, वो भी आ जाते। पंजाब के लोगों ने कतई तौर पर मुस्तरद किया कल के फितना फसाद के जलसे को, और खैबर पख्तूनख्वा के भी पुरअमन पख्तूनों ने कल के जलसे को रिजेक्ट किया, सवाए उन सरकारी मुलाजमीन के जिनको आना जरूरी था। दूसरों को पटवारी के ताने करते हुए अगलों ने ना पटवारी छोड़ा, ना जो है वो हेल्थ के महकमे के लोग छोड़े, ना तालीम के महकमे के लोग छोड़े। और मैं अभी कुछ देर पहले एक खैबर पख्तूनख्वा के हमारे एक साफ़ी हैं, उनका व्लॉग था गालिबन, वो मैं देख रही थी। उसमें बाकायदा उन्होंने कहा सरकारी कॉलेजेस से जो बच्चे हैं उनको किस तरह से वहां से उनकी हाजिरियां लगा के ले जाया गया, वो देखा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जिस तरह से सरकारी पैसों पे जो है वो हायर की गई गाड़ियां, वैगने, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस से निकली, वो सबने वो देखी है, उसकी वीडियो बनी है। इसका हिसाब को लेना पसंद फरमाएगा। और जिन्होंने बड़ा जज्बाती होके इनको जलसे की इजाजत दी, बुनियादी हकूक है, जलसे की इजाजत दें, आज वो अपने आप से भी और इनसे भी सवाल पूछेंगे
कि क्या ये मुल्क इनको जहेज में मिला है कि इसको आग लगा दें, जब दिल चाहे इसको आग लगा दें, जब दिल चाहे ये जो है वो पुलिस वालों को मारना शुरू कर दें। इनको रोको तो ये मारते हैं और फिर कहते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं। अब 9 मई के ऊपर सारी कैंपेन किया है, हमें रोका ही नहीं किसी ने। हम इतने मासूम मजलूम बाल थे कि हम आग लगाने जा रहे थे, हमें रोकना चाहिए था आपको, हमने रोका नहीं। हालांकि वो अली नासिर रिजवी समेत जितने लोगों को मार पड़ी थी 9 मई को यहां पे कैंट के अंदर, जितनी गाड़ियां पुलिस वालों की जलाई गई थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन मजाल है कभी किसी ने इनको पूछा हो? धड़ाधड़ जमानतें दो, कुछ भी हो जाए पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमानतें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलेंगी इनको। किसी भी चीज का रिलीफ चाहिए सबसे पहले जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिलेगा इनको। और जो खैबर पख्तूनख्वा का हाउस है इस्लामाबाद में, वो सेफ जोन है दहशतगर्दों के लिए। जो जहान का 9 मई का दहशतगर्द वो वहां पल रहा है सरकारी पैसे के ऊपर। ये आलम है। मैं रियासत पाकिस्तान से और वफाकी हुकूमत से भी ये गुजारिश करती हूं कि कल जो हुआ है उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए, वरना हम जो बार बार कह रहे हैं ना 9 मई की तैयारी है, एक और 9 मई की तैयारी है, वो हो रही है। और अब भी ये 9 मई जो है वो अगला शायद लाहौर में आके करना चाहते हैं। ये पंजाब को फिर से एक बैटलफील्ड बनाना देना चाहते हैं, लेकिन पंजाब की